student, you are welcome in our English class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your English teacher. Today we will continue our lesson number 1, the portrait of the lady. इस लेसन में हम पढ़ रहे थे जो राइटर और उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनके रिलेशनशिप के बारे में हम पढ़ रहे थे कि उनकी कैसी रिलेशनशिप थी जब वो पहले गांव में रहते थे तब कैसा एटमॉस्फेयर था, और जब वो वहाँ से यहाँ पर आए तब कैसा एटमॉस्फेयर हो गया। तो देखते हैं हम जब वो शहर में आए तब उनकी जो मदर के साथ जो रिलेशनशिप थी उसमें थोड़ा सा चेंजेस आने लगा था, क्योंकि यहाँ पर रूम भी उनका एक ही था और वो स्कूल में जाने लगे थे तो उनके साथ ही जा भी नहीं पाती थी। ये अपना टाइम ऐसे पास करती थी, चिड़िया को ब्रेड खिलाती बर्ड्स को ब्रेड खिलाती थी, चिड़िया को दाना देने लगती थी और दिन भर अपनी प्रेयर है वो प्रेयर को ही गाती रहती थी। तो इस टाइप से वो अपना टाइम स्पेंड करती थी। जब वो ऑथर वहाँ से यहाँ आते थे तो पूछती थी कि तुम्हें आज क्या पढ़ाया, इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया, तो वो बताते थे कि हाँ मुझे ये पढ़ाया। और फिर वो कुछ उनको समझ में आता था, कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि मोस्टली अभी के जो स्कूल है उसमें इंग्लिश का ज़्यादा रहता है तो उनको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता। तो वो यही बोलती कि पहले की एजुकेशन अच्छी होती थी। फिर वो बताते हैं कि उनको डांस भी सिखाते थे, तो वो थोड़ा सा रिएक्ट करती हैं कि ये तो इनको इसमें ऐड ही नहीं करना चाहिए था, एजुकेशन में ऐड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, धार्मिक चीज़ें सिखाना चाहिए थी। तो अब आगे क्या होता है हम देखेंगे। When I decided to go to the abroad, मतलब अब वो यूनिवर्सिटी की प्रकार हमने पढ़ा था कि वो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। यूनिवर्सिटी की जब पढ़ाई हो जाती है इनकी पूरी, तो पढ़ाई होने के बाद में फिर वो जॉब के लिए मतलब अब्रॉड चले जाते हैं, वहाँ पर विदेश में चले जाते हैं। तो व्हेन आई डिसाइडेड टू गो टू द अब्रॉड फॉर द फर्दर स्टडी, मतलब वो जॉब के लिए नहीं, स्टडी के लिए जाते हैं, वो आगे की स्टडी के लिए वहाँ पर जाते हैं। आई वॉज श्योर, कहते हैं मैं बिल्कुल श्योर था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। अब मैं जब वहाँ जाने की कह रहा था तो मेरी ग्रैंड मदर जो है वो बहुत अपसेट हो जाती है, मतलब उनको बहुत बुरा लगने लगता है। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, मैं कहते हैं कि मैं 5 ईयर्स के लिए यहाँ से जाने वाला था। क्यों जाने वाला था? क्योंकि 5 सालों के लिए वो स्टडी करने के लिए चले जाएंगे, तो यहाँ पर 5 सालों के लिए वो देख नहीं पाएंगी उनको, इसलिए उनको बहुत बुरा लगता है। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, बट my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station. हाँ, वो बहुत ज़्यादा भावुक तो थी, परंतु फिर भी वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आ जाती थी। एंड डिड नॉट टॉक और शो मैनी इमोशन, और ना वो ज़्यादा बात नहीं करती और ना तो वो अपने इमोशन को शो करना चाहती थी कि मैं बहुत दुखी हो रही हूँ। हर फिंगर वर मूव्ड इन द प्रेयर, उसकी जो फिंगर है वो उनकी जो फिंगर है वो मतलब कि मूव हो रही थी, बार बार भगवान का गाना गा रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका जो माइंड था वो प्रेयर में लगा हुआ था। हर फिंगर वर बिजी, उनकी जो फिंगर थी वो बिल्कुल बिजी थी, टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी एंड साइलेंटली शी किस्ड माय फॉरहेड, और वो उसके माथे पर किस करती हैं। एंड देन आई लेफ्ट, और फिर मैं छोड़ देता हूँ ये जगह। एंड आई चेरिश द मोइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट सिग्नेचर ऑफ द लास्ट साइन ऑफ द फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, मतलब वही एक लास्ट समय था कि जब मेरा और उनका फिजिकल कॉन्टेक्ट था, उसके बाद में फिर कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। बट दैट वॉज नॉट सो, परंतु ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, आई कम बैक, मैं वापस आया, कहाँ से? अब्रॉड से वापस आया। एंड वॉज मीट बाय हर एट द स्टेशन, और मैं स्टेशन पे उनसे मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो मुझे ज़्यादा पुरानी तो नहीं लग रही थी, मतलब ज़्यादा बुजुर्ग नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम, उनके पास फिर भी कोई टाइम नहीं था फॉर द वर्ड्स, एक वर्ड्स भी नहीं कहा। एंड वाइल शी रस मी इन हर आर्म्स आई कुड हेयर एनी रेसिटेशन हर प्रेयर, मतलब कि वो इतनी बुजुर्ग हो गई थी कि मैं उनकी प्रेयर का एक शब्द भी नहीं सुन पा रहा था। इवन ऑन द फर्स्ट डे, जबकि स्टार्टिंग से ही फॉर माई अराइवल, मेरे आने के पहले ही, हर हैप्पीएस्ट, मतलब वो जो खुशी के जो मोमेंट थे, हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरो, मतलब वो खुशी अपनी स्पैरो के साथ में स्पेंड कर रही थी। एंड होम शी फीड लॉन्गर एंड देन फेवरस रेबो,
बुक्स। वो कहती कि वो अपनी खुशी चिड़ियाओं के साथ में उनको खिला करके व्यक्त कर रही थी। इन द इवनिंग चेंज केम ओवर हर एंड शी डिड नॉट प्रे। मतलब कि और इवनिंग के समय उन्होंने ये देखा कि मतलब उन्होंने प्रे नहीं करी। एंड शी कलेक्टेड द वुमेन, और उन्होंने वुमेन को कलेक्टेड किया। फॉर द नेबरहुड, राइट साइड के जो लोग थे वो आने लगे थे। गोल द ओल्ड ड्रम, और वो जो बाजे बजा रहे थे। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया था। फॉर सेवरल आवर्स, घंटों घंटों तक गाती थी। एंड टर्न टू द सिंगिंग, मतलब भजन भी गाने लगी थी। स्किन एंड द डिप्लोटेटेड ड्रम एंड सेंग होम कमिंग फॉर द वॉरियर्स। जैसे कि कोई युद्ध जीत के आता है ना और वो खुश होते हैं, तो वैसे मेरे आने की खुशी में उन्होंने ऐसा किया। वी हैड टू द परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड द overstraining. This was the first time to since I had known her that she did not pray. मतलब वही वो दिन था कि उन्होंने प्रे नहीं करी और पूरा टाइम इसी में लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और दूसरे दिन वो बीमार पड़ गई। इट वॉज द मिड फीवर, उनको बुखार आ गया था। डॉक्टर टोल्ड अस दैट वुड बी गो, डॉक्टर ने कह दिया था कि अब वो चली जाएंगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट द डिफरेंटली, परंतु मेरी ग्रैंड मदर ऐसा नहीं सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, वो कहती मेरा अंत समय आ गया है। शी सेड दैट सिंस ओनली द फ्यू आवर्स बिफोर, उन्होंने कहा मेरे कुछ घंटे ही बचे हैं। क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, मेरी लाइफ का लास्ट चैप्टर होने वाला है। एंड शी हैड द इमिटेड टू प्रे एंड शी वॉज नॉट गोइंग टू द वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो अब हमसे बात नहीं करने वाली थी। वो ऐसा कह देती अब मैं बात नहीं कर पाऊंगी। एंड द प्रोटेस्टेड बट द इग्नोर फॉर द प्रोटेस्ट एंड द ले पीसफुली इन द बेड praying and telling her beads, and before we could suspect, her lips stopping the moving and the rosary fell from her, and the lifeless finger a peaceful respite to her face, and we know that she was the dead. मतलब कि अब उनके जो लिप्स थे वो मूव होना बंद हो गए थे, कुछ कह नहीं पा रही थी। वो ऐसा लग रहा था कि अब वो डेड होने वाली हैं। एंड वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बेड से नीचे उतार लिया है। द कस्टमरी, मतलब जो रीति रिवाज थे उसके अनुसार जब कोई खत्म होने वाला होता है तो उसको नीचे उतार दिया जाता है। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड द कवर हर, और उनको ग्राउंड में ले जाके कवर करने लगे विद द रेड शॉर्ट, वो जो रेड कलर के कपड़े पे ढाने लगे। एंड आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद में, द मॉर्निंग इज लेफ्ट अलोन टू मेक द अरेंजमेंट किया उनको ले जाने के लिए फॉर हर द फ्यूनरल। जो अंतिम संस्कार होता है ना, अंतिम संस्कार के उसको फ्यूनरल कहा जाता है, तो उसके लिए अरेंज किया। इन द इवनिंग, और शाम के समय, वी वेंट टू द हर रूम, हम उनके रूम में गए विद द क्रूड स्ट्रेचर को लेकर के टू टेक हर द क्रैम। द सन वॉज सेटिंग, जो सूर्य था वो अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उनके रूम को हम दिया जलाने के लिए। एंड द वरांदा विद द प्लस ऑफ द गोल्डन लाइट। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन तक ही पहुँचे थे। ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर she lay dead, or the stuff wrapped in the red shroud, and thousands of the sparrows sat the scattered on the floor. देखा कि इतनी सारी ब्रेड पड़ी हुई हैं लेकिन पूरी फ्लोर पर पड़ी हैं। There was no chirping, मतलब चिड़ियों की आवाज़ नहीं आ रही थी। And felt sorry for the birds, and my mother fetched some bread for them, मतलब वो यही सोच रही थी स्पैरो की वो आएंगी और हमको देंगी। She broke into the लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके देंगी। इन द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरे ग्रैंड मदर देती हैं वैसे। द थ्रू इट टू दैम, मतलब उन्होंने खुद ने तोड़ के और उनको डाले। परंतु व्हेन वी क्राइड माई ग्रैंड मदर्स क्रॉप्स ऑफ एंड दे फ्यू अवे, एंड क्वाइटली द नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वीप्ड एंड द ब्रेड एंड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और दूसरे दिन क्या हुआ कि वो जो उन्होंने उस दिन ब्रेड डाले थे ना, एक भी स्पैरो ने नहीं खाया, और वो जो ब्रेड था, ब्रेड की जो क्रम्स है वो दूसरे दिन स्वीपर ने आके स्वीप किया। मतलब कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनकी डेथ हो गई थी, वो चली गई, परंतु स्पैरो जो थी उन्होंने वो नहीं खाया क्योंकि उनको भी इसकी डेथ का बुरा लग रहा था। वी हैव फिनिश्ड आवर लेसन नंबर 1 here, and tomorrow we will start our new lesson. Thank you so much, class.